नमस्कार छात्रों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। बहुत सारे छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर जो है कक्षा 9वीं के पेपर आप कब तक लेकर आओगे, अर्धवार्षिक के जो पेपर हैं वो कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स बेसिक, गणित बेसिक का आपका पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आपको अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पेपर को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, जिससे कि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, √3, √15, 5, 5 √2। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका सी वाला हो जाएगा। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रैकेट दिया गया है 100, 1/2 और स्क्वायर में 2 दिए गए हैं का मान है। तो आपको यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1, 10, 100 या फिर 1/10। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 100 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। 3, x + 1/x, 0, √x + 5। जिसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, यदि a + b + c = 0 है तो a स्क्वायर में 3 दिया है प्लस b स्क्वायर में 3 प्लस c स्क्वायर में 3 बराबर है 0 abc 3 abc 2 abc। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। 3 abc इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्तांक प्राप्त संख्या है। तो 1/2, 1/4, 1/5 या फिर 1। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला होने वाला है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर कोई हल नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सी वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है, बिंदु कोष्ठक 0, 4 डैश अक्ष में स्थित होगा। तो पहले खाली स्थान में आपको बाय अक्ष आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, y = a का आलेख डैश अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। जिसमें आपको x अक्ष आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर होती हैं डैश होती हैं, समांतर आपको इसमें भर देना है, समांतर। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश होता है तो कितना होता है, 60 होता है। तो चौथे खाली स्थान में आपको 60 भर देना है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डैश पर समत विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, सभी समकोण एक दूसरे के डैश होती हैं तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य जो है चुनकर बताना है।
पहला है वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका बिंदु कोष्टक 1-3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकती हैं, तो ये आपका असत्य है। और चौथा प्रश्न है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक कोष्टक 1.1 होती हैं, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका 65/7 में शेषफल का मान 2 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका किसी न्यून कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में आपको सही जोड़ी को मिलान करना है, सही जोड़ी को मिलाकर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है बहुपद 3x प्लस 1 का शून्य क्या है, तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है। जिनके आंसर मिले हैं हमें उनका हम आपको बता देंगे। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो कितने समूह बनेंगे, 8 समूह बनेंगे, तो 8 आपको इसका आंसर होने वाला है 8। और तीसरा प्रश्न है आपका बिंदु कोष्टक 4-5 की चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आपको तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका प्रथम हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है आपका बिंदु कोष्टक 3.2 की बाय अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर भी हमें मिला नहीं है। और पांचवा प्रश्न आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो कितना होगा, 55 होगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका 3 असरैखिक बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी से आप देख लीजिए जो है आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आपको इसमें से कितना पेपर आपको जो है आ चुका है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं। यहाँ पर आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। और इसके बाद में आपके 3-3 नंबर के प्रश्न भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन से प्रश्न आप जो है आप 3-3 नंबर के होने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जो है 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इस पेपर में से काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। पूरे के पूरे जो सवाल दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लगभग इनके आने के चांस बहुत सारे हैं, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।